शत्रु होने से कई लोग ये भी बोलने लग गए हैं कि शत्रु भाव से भी भजो तो भी भगवान की भक्ति होती है। अरे भक्ति नहीं होती है, भक्ति तो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम ही होती है। शत्रु भाव से केवल जो उनके परिकर के लोग हैं, जो उनके अपने ग्रुप के अपने परिकर पार्षद हैं, उनको ये रोल दिया जाता है कि जाओ तुम शत्रु बनो और मेरे से लड़ना। तो वो क्योंकि भगवान के आदेश का पालन करते हुए शत्रु बन रहे हैं, तो इस रूप में उनकी रागात्मिका भक्ति मानी जा सकती है। लेकिन किसी जीव को ये अधिकार नहीं है कि तुम कृष्ण से दुश्मनी कर लो तो भी तुम्हें कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे और ये तुम्हारी शत्रुमय भक्ति हो जाएगी। क्या उल जुलूल बकवास करते हैं लोग, जबकि स्पष्ट कहा हुआ है कि आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कंस के या परिकर के अलावा मुझे कोई भी एक भी उदाहरण किसी जीव का बता दे कि उस जीव ने शत्रुता से कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण उसको प्राप्त हुए। एक जीव का बता देना, परिकर का नहीं। जीव और परिकर का अंतर समझना होगा। दूसरी बात यह है कि जो परिकर होता है वो यदि शत्रु भाव का है तो वो मतलब डेड लाइन तक शत्रु भाव होता है उसमें। अब यशोदा वात्सल्य की परिकर है, नंद वात्सल्य के परिकर हैं, तो नंद या यशोदा अपनी भट्टा जैसी आंखों से देख रहे हैं कृष्ण का ऐश्वर्य। कालिये नाग भी देख रहे हैं, पूतना भी देख रहे हैं, शक्टासुर भी देख रहे हैं, बकासुर भी देख रहे हैं। लेकिन इतने पर भी कोई आके कहती है कि यशोदा तेरो लाला तो भगवान है। बोले भगवान होगो तेरे खसमदारी के, खबरदार निकल यहाँ से। गाली देती है मेरे लड़के को, भगवान होगा तेरा बाप। तो उनमें ऐश्वर्य का भाव आने का मतलब ही नहीं है। यदि परिकर यदि वात्सल्य भाव का है और उसमें ऐश्वर्य आ गया तो हो गई राधे राधे। और ऐसे ही परिकर यदि सख्य भाव का है और उसमें ऐश्वर्य आ गया, माधुर्य भाव का है उसमें ऐश्वर्य आ गया, जो जो जिस भाव का परिकर है पार्षद है उसमें वही भाव रहता है। तो कंस जब शत्रु भाव का परिकर है तो क्या तो उसका मतलब है बरसाने में आने का, और क्या उसका सखी बनना, क्या मतलब क्या कहूं मैं। अब मैं यहाँ क्योंकि सार्वजनिक है मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ और उलझुल शब्द मुंह से निकलने को तैयार रहते हैं मेरे। कहाँ सोचते हैं लोग, कहाँ लिखते हैं। इसीलिए जैसे गर्ग संहिता है, गर्ग संहिता में भी इस तरह की बहुत सारी उलझुल बातें लिखी हुई है। तो हो सकता है वहां लिखा हुआ हो, तो वो ग्रंथ मान्य ही नहीं है। अरे जिसको स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिसको सिद्धांत का ज्ञान नहीं, जिसको ये पता नहीं कि यशोदा कौन है, किस भाव की परिकर है, कंस कौन है, किस भाव, कंस क्यों जाएगा किशोरी जी के बरसाने में, क्यों गोपी बनेगा, क्या मतलब है। और गोपी क्या बनना इतना सहज है कि कंस भी गोपी बन जाएगा। अरे भैया क्या मजाक होता है। तो इसलिए तभी कहा गया है कि उलझुल साहित्य को नहीं पढ़ना चाहिए। तभी मैं अपने परिकर में इधर उधर से कॉपी पेस्ट करने वाले का हल्का सा निगाह रखता हूं कि जो भी कॉपी पेस्ट करे वो देख समझ के करे। नहीं तो इतने चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, मेरे पास प्रश्न आते हैं। और इसीलिए मैं 10-20 ग्रुपों में था, सबको छोड़ के केवल मैं अपने ग्रुप में ही हूँ। पता नहीं क्या क्या कहाँ से, और कंफ्यूज करते। आप तो चलो ठीक है थोड़ी समझ गई, आदमी तो ये समझता है जब कंस गोपी बन जाता है, कंस ने जीवन भर दुश्मनी करी, भगवान को मारने की तैयारी रखी, वो भी गोपी बन जाता है, तो गोपी तो फिर 2 टके की चीज हो गई, हम भी बन जाएंगे गोपी। क्या मतलब है, गोपी का स्वरूप क्या है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी सर्वाधिक प्रिय। उद्धव यादव जाने किसमें से आज मैंने लगाया, एक पोस्ट लगाई है, गोपी प्रेम की ध्वजा, ऐसे हर कोई गोपी बन जाएगा, क्या मतलब है। तो इसलिए अब बस और नहीं। शत्रु होने से कई लोग ये भी बोलने लग गए कि शत्रु भाव से भी भजो